नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। अब तक सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच विवाद की खबरें आती रही, लेकिन जब दोनों ही एक मुद्दे पर एक साथ आ गए तो वकीलों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्या है ये पूरा मामला, ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही इस मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। दरअसल हंगामा मचा हुआ है मद्रास हाईकोर्ट की वकील लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी के मद्रास हाईकोर्ट के जज के पद पर नियुक्ति को लेकर। कॉलेजियम और केंद्र सरकार ने विक्टोरिया गौरी की जैसे ही जज के पद पर नियुक्ति की, उसके बाद मद्रास से लेकर दिल्ली तक विरोध शुरू हो गया। विरोध करने वालों का कहना है कि विक्टोरिया गौरी बीजेपी की कार्यकर्ता है और इसी के चलते उनका अपॉइंटमेंट गलत है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। विक्टोरिया गौरी का विरोध क्यों हो रहा है, ये आपको बता देते हैं। विक्टोरिया गौरी का विरोध न सिर्फ उनके बीजेपी के नेता होने को लेकर हो रहा है, बल्कि उनके विवादित बयान भी एक विरोध की वजह बनी हुई है। वकीलों द्वारा कॉलेजियम और राष्ट्रपति को लिखे पत्र में इसका जिक्र किया गया है। विक्टोरिया गौरी ने एक बयान में कहा था कि इस्लामी समूह वैश्विक स्तर पर ईसाई समूह की तुलना में ज्यादा खतरनाक है, लेकिन भारत की अगर बात करें तो यहाँ ईसाई समूह इस्लामिक समूह से ज्यादा खतरनाक है। वहीं धर्म परिवर्तन कराने, खासकर लव जिहाद के मामलों में दोनों समूह समान रूप से खतरनाक हैं। अगर एक हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो मुझे उनकी शादी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी के बाद हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के घर में उसकी पत्नी के रूप में रहने की बजाय किसी सीरियाई आतंकवादी की शिविर में मिलती है तो मुझे आपत्ति है। मेरे हिसाब से यही लव जिहाद की परिभाषा है। एक और बयान जिसको लेकर चर्चा हो रही है उसे आर्टिकल 14 ने रिपोर्ट किया था। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट के अनुसार गौरी ने कहा था कि इस्लामिक आतंक हरा आतंक है और क्रिश्चियनिटी आतंक सफेद आतंक है। दोनों में धर्मांतरण, खासतौर पर लव जिहाद के मामले में समान रूप से खतरनाक है। उन्होंने कहा था कि ईसाई गीतों पर भरतनाट्यम नहीं किया जाना चाहिए। भगवान नटराज के आसन की तुलना ईसा मसीह से कैसे की जा सकती है। वकीलों का कहना था कि गौरी भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव हैं, उन्हें जज बनाने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। अब कोर्ट में क्या कहकर याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने क्या कहकर खारिज कर दी, ये भी आपको बता देते हैं। गौरी के अपॉइंटमेंट के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट के 22 वकीलों के ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि गौरी भाजपा की नेता है। वकीलों ने यह भी कहा कि विक्टोरिया गौरी ने इस्लाम को हरा आतंक और क्रिश्चियनिटी को सफेद आतंक भी बताया है। पहले सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 10 फरवरी को मामले की सुनवाई की तारीख तय की थी, लेकिन एडवोकेट राजू के अनुरोध पर कोर्ट ने मंगलवार यानी कि आज सुनवाई की। राजू रामचंद्रन ने गौरी की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शपथ लेने वाले जज की संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा व्यक्त होनी चाहिए। कोर्ट ने महज 22 मिनट में इसी याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को अपॉइंट किया गया है। जिन बयानों का जिक्र किया जा रहा है वो 2018 के हैं। मेरा मानना है कि गौरी के लिए रिकमेंडेशन से पहले कॉलेजियम ने निश्चित तौर पर इस पर विचार किया होगा। वहीं BR गवई ने कहा कि जज बनने से पहले मैं भी राजनीतिक पृष्ठभूमि का था। मैं 20 साल से न्यायाधीश हूं और कभी भी मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरे काम के आड़े नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह भी कहा कि पात्रता और उपयुक्त होने के बीच एक अंतर है। अदालत को सुटेबिलिटी में नहीं पड़ना चाहिए, वरना पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी। जाहिर सी बात है कि हर किसी की कोई ना कोई राजनीतिक विचारधारा होती है, लेकिन सवाल उस वक्त उठना चाहिए कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार मामलों पर काम करता है। अगर जस्टिस विक्टोरिया गौरी कोई भी फैसला राजनीति को सोच कर लेती है तो जाहिर सी बात है उस वक्त विरोध होना चाहिए। फिलहाल इसका विरोध होना उतना सही नहीं है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर।
एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।